हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। कल के लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा स्टडी किया था। आज उसी को लेके हम आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दोबारा रेजिस्टेंस को देखें कि रेजिस्टेंस क्या है। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, कि कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो वो उस करंट को रोकने के लिए जो अपोजिशन ऑफर करेगा वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस को हम हिंडरनेस भी कह सकते हैं, रुकावट। हिंडरनेस ऑफ कंडक्टर, कि जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है वो उसको कितनी अपोजिशन ऑफर करता है। इसका यूनिट हमने कहा था कि ओहम है। ओहम क्या है कि अगर आप किसी भी सर्किट को या किसी भी कंडक्टर को एक वोल्टेज करंट दें और उसमें से 1 एम्पीयर करंट पास हो जाए, कि आप उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें और उस वायर में से 1 एम्पीयर करंट पास हो जाए, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। अब रेजिस्टेंस पैदा कैसे होती है, इसकी डिपेंडेंस अगर हम देखें तो ये नेचर ऑफ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने वायर में एक लकड़ी या प्लास्टिक यूज की है तो उसमें से करंट नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन उसकी बजाय अगर आप कोई मेटल यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, तो उनमें से क्या होगा, करंट पास कर जाएगा। उनकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है। एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो किस किस्म का है। दूसरे नंबर पर ज्योमेट्री ऑफ वायर, कि जो वायर आप यूज कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक वायर का एरिया कितना है और दूसरा जो वायर आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। ये दोनों चीजें ज्योमेट्री में आती हैं। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि अगर आप एक 4 सेंटीमीटर की वायर यूज कर रहे हैं और दूसरी आप 10 सेंटीमीटर की वायर यूज कर रहे हैं, तो दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 10 सेंटीमीटर वाली जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप वायर में एक थिन वायर यूज करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एक थिक वायर या मोटी वायर यूज करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। तो जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो जितना आप एरिया वायर का बढ़ाते जाएंगे उसकी जो रेजिस्टेंस है उतनी कम होती जाएगी, और लेंथ जितनी बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये ज्योमेट्री है। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है, कि जब एक वायर में से करंट गुजर रहा है या करंट पास कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के जो एटम्स हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली टकरा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो उनके साथ टकराते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी उन्हें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो कंडक्टर के एटम है उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती जाएगी वो ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन से टकराना शुरू कर देंगे और उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। इसी को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। वायर जितनी बड़ी होगी उतनी इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इनको इकट्ठा करके लिखें, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। जब प्रोपोर्शनलिटी को साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम रॉ का नाम देते हैं L ओवर A। ये रॉ यहां पर रेजिस्टिविटी को शो करती है। R हमारे पास रेजिस्टेंस है, रॉ हमारे पास रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। अगर मैं कहूं कि जो मैं वायर यूज कर रहा हूं उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर और एरिया भी उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो R जो है वो इक्वल हो जाएगी रो के। तो जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी के इक्वल कब होगी, एरिया जो है हमारे पास, किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है मीटर स्क्वायर के। अगर उसके साथ आप लेंथ को भी ऐड कर दें, एक और लेंथ ऐड करते हैं या एक और मीटर ऐड करते हैं तो ये मीटर क्यूब बन जाता है।
जो कि वॉल्यूम को शो करता है। तो रेजिस्टिविटी को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब, के जो आप वायर या जो आप कंडक्टर ले रहे हैं उसके 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। हम पूरी वायर की बात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर की वायर है तो उसके 1 मीटर क्यूब में उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी उसकी रेजिस्टिविटी के, या वो उसकी रेजिस्टिविटी को शो करेगी। इसका अगर हम डिपेंडेंस चेक करेंगे, ये रेजिस्टिविटी किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो एक तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। लेकिन जब हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है और एरिया पे भी डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो जस्ट दो बातों पे डिपेंड करेगी, एक तो जो आप कंडक्टर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, दूसरा उसकी नेचर क्या है। मीन्स कि अगर आप एक ऐसा मटीरियल लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, अगर ऐसी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो उनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हमें वायर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है कि वायर की लेंथ क्या है, वायर का एरिया क्या है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये हमें मटीरियल के बारे में बताता है कि जो मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके 1 मीटर क्यूब में से कितना करंट या कितनी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो ये बेसिकली हमें मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को बताती है जो रेजिस्टिविटी। इसका अगर यूनिट निकालें तो ओम मीटर बनेगा। इसी रेजिस्टिविटी का अगर मैं फार्मूला ड्राइव करूं तो एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा आर ए, और लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। आर का यूनिट हमारे पास ओम होता है जो कि रेजिस्टेंस है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ओम मीटर। कि 1 मीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस हो तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो 1 ओम पर मीटर होगी। अब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में थोड़ा सा फर्क देखें तो रेजिस्टेंस क्या थी, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, कि एक कंडक्टर करंट के फ्लो को कितना रोकता है। कंडक्टेंस क्या है, इसके उल्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर कितना अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए। जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो इक्वल होता है 1/r के या रेजिस्टेंस के, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कितना एक कंडक्टर अलाउ कर रहा है करंट को पास करने के लिए। इसका यूनिट लें तो वो पर ओम आएगा, 1/r है तो r का यूनिट हमारे पास ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर ओम बन जाएगा। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में बेसिकल यही फर्क है कि रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकती है, और कंडक्टेंस क्या है, करंट को अलाउ करती है। इसी तरह अगर हम रेजिस्टिविटी जो कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है और कंडक्टेंस में फर्क देखें, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस से हमारे पास आती है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है, जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। हमारे पास जो कंडक्टिविटी है इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, इक्वल होती है 1/ρ के। ρ हमारे पास रेजिस्टिविटी है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि जितना हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो रेजिस्टिविटी है रो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास टेम्परेचर के, कि जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करें तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि ये शो कर रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी।
यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट यह है कि फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है हम उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और हम इसको अल्फा से शो करते हैं। अगर इसका मैं फार्मूला बनाऊं, अल्फा क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूं कि मेरे पास टी टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस आर टी है और 0 पर या इस पॉइंट पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, और इस पॉइंट पर हमारे पास आर टी है, मैं इनका चेंज लूंगा तो इसमें से इसको क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो आर टी माइनस आर नॉट ओवर फ्रिक्शनल चेंज हमने लेना है, तो आर नॉट से मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा। लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हमने पर केल्विन के हिसाब से लेना है, तो साथ में टेम्परेचर भी ले लेंगे। ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला आ जाएगा कि आप फाइनल जो रेजिस्टेंस है, जो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, उसमें से इनिशियल रेजिस्टेंस को माइनस कर दें और इनिशियल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली हमें दो मेटल्स के दरमियान जो डिफरेंशिएट करता है कि दो मेटल्स का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है लेकिन उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो सेम नहीं होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव भी होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव कब होगा? कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाए, तो आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं और जो रेजिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाए तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हम लाजमी पूछेंगे या आप विजिट करेंगे हमारी साइट www.edunput.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।